हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आई होप सब ठीक होंगे। आज की क्लास के अंदर बात करेंगे हरियाणा सीटी और एस्टेट के लिए प्रैक्टिस सेट हमारा 1 होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इस क्लास के अंदर हम स्टैटिक जीके और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आप पिछले एग्जाम उठाकर देखोगे तो आपके स्टैटिक जीके से और साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। लगभग क्वेश्चन आपको बाइलैंग्वेज मिलेंगे देखने को। लगभग क्वेश्चन को हम डिटेल के साथ कवर करते चले जाएंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लो ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके भी। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दे दिया, भारतीय तिरंगे के अंदर सफेद रंग के अंदर कुल टोटल कितनी तिलियां होती है। भी सफेद रंग के अंदर अगर टोटल तिलियां की हम बात करें तो 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहीं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब बन जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे की अगर हम बात करें तो टोटल इसके अंदर कलर की बात करें तो टोटल होते हैं भी 3 कलर होते हैं। अगर ऊपर की हम बात करें तो जो ऊपर वाली पट्टी होती है उसके अंदर कलर केसरिया कलर होता है और सेकंड की अगर बात करें सेकंड पट्टी के अंदर सफेद होता है और थर्ड की अगर पट्टी की बात करें तो थर्ड पट्टी के अंदर हरा कलर होता है। जो सफेद पट्टी होती है उसके अंदर ये 24 तिलियां होती है। इसके बीच के अंदर एक चक्कर होता है भी, इसके बीच के अंदर एक ये चक्कर होता है। इस चक्कर का भी कलर पूछ लिया जाता है। इसके चक्कर का कलर की हम बात करें तो गहरे नीले रंग का। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं भी, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को किसने तैयार किया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन की अगर हम बात करें पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। कहां से थे ये, आंध्र प्रदेश से थे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनेगा, कई बार इसका अनुपात पूछ लिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात पूछ लिया जाता है तो अनुपात की अगर हम बात करें तो 3:2 हो जाता है। अभी लंबाई और चौड़ाई की तरफ से देखें 3:2 हो जाता है। एक क्वेश्चन और बनेगा यहां से, संविधान सभा के अंदर इसको कब अपनाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 के अंदर संविधान सभा के अंदर अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी। तुलबुल परियोजना किस नदी के ऊपर बनी हुई है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तुलबुल परियोजना की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, झेलम नदी पर। अब तुलबुल परियोजना है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए किस राज्य के अंदर स्थित है तो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर स्थित है। किस झील के ऊपर है तो वुल्लर झील के ऊपर स्थित है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। अगर यहीं से पूछ ले भारत की सबसे बड़ी परियोजना पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर, अगर भारत की सबसे बड़ी परियोजना पूछे तो भाखड़ा नंगल बांध परियोजना हो जाएगी। और ये पूछ ले किस नदी के ऊपर है तो सतलुज नदी पर है भाखड़ा नंगल बांध परियोजना, जो भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। अब हम बात कर लेते हैं चिनाब नदी के ऊपर। चिनाब नदी के ऊपर कौन सी परियोजना है तो रतले पनबिजली परियोजना है, वो चिनाब नदी के ऊपर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री इज नोन एज कोको मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। भी विश्व के अंदर कहवा की मंडी इस देश को कहा जाता है। कहवा की मंडी की अगर बात करें राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्राजील को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 4, सफेद सोना कहा जाता है। भी सफेद सोना है किसको कहा जाता है। सफेद सोना की अगर हम बात करें तो कपास को सफेद सोना कहा जाता है। और काला सोना किसको कहा जाता है। भी काला सोना की अगर बात करें तो हरियाणवी भैंस भी टॉप की नस्ल मुर्रा भैंस को काला सोना भी कहा जाता है। और सफेद सोना की अगर बात करें तो कपास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य से रिलेटेड एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भांगड़ा है किस राज्य की नृत्य शैली है। भांगड़ा हो या गिद्धा हो तो पंजाब राज्य की हो जाएगी। अगर महाराष्ट्र की बात करें हम, महाराष्ट्र की लावणी और तमाशा हो जाएगा। अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के घूमर हो गया। और यहीं पर बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश का रास नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, लंदन है वो किस नदी के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके से रिलेटेड आपके 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 100% पूछे जाते हैं। लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है। शहरों या नदियों के किनारे पर बसे शहर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भी टेम्स नदी के ऊपर। अब गोदावरी नदी की हम बात कर लें, गोदावरी नदी के ऊपर इंपॉर्टेंट शहर है भी सबसे बड़ा शहर राजमुंद्री। राजमुंद्री है वो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। अगर सीन नदी की हम बात करें, सीन नदी के किनारे पेरिस शहर बसा है। भी सीन नदी के किनारे पेरिस शहर बसा है। गोदावरी नदी के किनारे राजमुंद्री और लंदन हो गया वो टेम्स नदी के किनारे। भारत की दृष्टि से देखें तो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आगरा पूछ लिया जाता है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आगरा पूछ लिया जाता है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है
तो आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगर इंपॉर्टेंट और देखें तो अयोध्या पूछ लिया जाता है, अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। अगर उज्जैन की हम बात करें, उज्जैन है वो शिप्रा नदी के किनारे पर है। हरिद्वार पूछे तो गंगा नदी के किनारे पर है। अगर लखनऊ पूछे तो गोमती नदी के किनारे पर है। और इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी सूरत, सूरत किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे सूरत स्थित है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इंडियन पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एस प्रस्ता का अंत का प्रावधान है किस आर्टिकल से संबंधित है? किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो आर्टिकल राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 17 से, भी अनुच्छेद 17 से संबंधित है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे आर्टिकल 24 इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें आर्टिकल 24 है, फैक्ट्रियों के अंदर आपने देखा होगा भी 14 वर्ष से कम की आयु के अंदर जो बच्चे काम करते हैं तो आर्टिकल 24 से संबंधित है। अगर आर्टिकल 44 की हम बात करें अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का संबंध पूछ ले, अनुच्छेद 44 से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 44 से संबंधित है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दे दिया चिल्ड्रन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, बाल दिवस कब मनाया जाता है? अभी बाल दिवस की हम बात करें, राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी 14 नवंबर को बाल दिवस, 14 नवंबर को। और इंपॉर्टेंट दिवस हो जाते हैं जैसे कि ओजोन दिवस पूछ लिया जाता है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को, भी 16 सितंबर को ओजोन दिवस। अगर 22 दिसंबर की हम बात करें राष्ट्रीय गणित दिवस, भी 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 29 जुलाई की, 29 जुलाई की वर्ल्ड टाइगर डे, हाल ही के अंदर मनाया गया था वर्ल्ड टाइगर डे, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को। 1 जुलाई की अगर बात करें तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, भी 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंसी से रिलेटेड, भूटान देश की मुद्रा पूछ ली, क्या है? भी भूटान देश की करेंसी पूछ ली तो भूटानी नगुल्ट्रम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। और भी इंपॉर्टेंट मुद्रा है जैसे कि अगर हम बात करें रुपया की, भी रुपया भारत और श्रीलंका का हो जाता है। अगर दिनार की बात करें, दिनार किस देश की करेंसी है या मुद्रा है? तो सर्बिया और अल्जीरिया की दिनार हो जाएगी। अगर डॉलर की हम बात करें तो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, फिजी की भी, जमैका की भी और न्यूजीलैंड की जो करेंसी होगी डॉलर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज व्हाइट्समैन कमीशन, भी व्हाइट्समैन कमीशन कहा जाता है, किस कमीशन को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी साइमन कमीशन को, साइमन कमीशन को व्हाइट्स कमीशन कहा जाता है। भारत के अंदर इसका खूब विरोध किया गया था, इसको काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। अगर साइमन कमीशन की बात करें कब भारत पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था साइमन कमीशन भी। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देखिए मिलान करना है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर मिलान करना है, इस साइड लिस्ट 1, इस साइड लिस्ट 2, इस साइड रोग दे दिए जैसे कि एनीमिया हो गया, गलगोटू हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, बेरी हो गया, किसकी कमी के कारण होते हैं? सबसे पहले देखो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगर विटामिन बी की हम बात करें तो बेरी, विटामिन बी की कमी से बेरी। अगर लौह तत्व की कमी से बात करें तो एन होता है। अगर आयोडीन की कमी की बात करें तो सिंपल ग्वाइटर यानी कि गलगोटू भी। तो इसके अंदर जो राइट आंसर हमारा निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्लास की पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम बॉक्स के अंदर दे दिया जाएगा, वहां पर भी आप खुद से ट्राई करके इन क्वेश्चन को चेक कर सकते हो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? भी क्वेश्चन नंबर 12 शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? शहद का प्रमुख घटक का राइट आंसर होगा फ्रैक्टोज। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचएससी हो चाहे एचटेट के एग्जाम उठाकर देखोगे आपको यहीं से ही देखने को मिलेंगे। शहद का प्रमुख घटक हो गया फ्रैक्टोज। अब शहद के अंदर अम्ल पूछ लिया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो शहद के अंदर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर विटामिन की हम बात करें कौन कौन से विटामिन होते हैं तो विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी शहद के अंदर होते हैं। भी शहद का मुख्य कार्य हो गया हीमोग्लोबिन बढ़ाने के अंदर मदद करता है। भी हीमोग्लोबिन बढ़ाने के अंदर शहद बहुत ज्यादा मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 प्रोटीन इज मेनली कंसिडर एज, भी प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? बॉडी बिल्डर यानी कि शरीर निर्माण करने वाला। ऑप्शन नंबर
1 बिल्कुल हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी मानव शरीर रचना के संदर्भ के अंदर बताना है भी एंटीबॉडीज होते हैं। भी एंटीबॉडीज की अगर बात करें तो एक प्रकार के प्रोटीन्स। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएच वैल्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीएच वैल्यू से रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अंदर पूछ लिया भी मानव रक्त पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है तो 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और भी इंपॉर्टेंट पीएच मान है उनके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। अगर वाटर का पूछे, जल का पूछे पीएच मान तो 7 हो जाएगा। अगर हम बात करें दूध का पीएच मान पूछे तो 6.4 हो जाएगा मिल्क का पीएच मान। अगर एल्कोहल यानी कि शराब की हम बात करें तो 2.8 पीएच मान हो जाएगा। अगर टमाटर की हम बात करें तो पीएच मान 4.5 हो जाएगा। अम्लीय वर्षा की अगर बात करें तो 5 पीएच मान हो जाएगा। अगर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की हम बात करें तो पीएच वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये जो पीएच वैल्यू है इंपॉर्टेंट है। अभी दूध हो, पानी हो, शराब हो, टमाटर हो, अक्सर एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड सेक्शन बी के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 भी। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर दे दिया भी फरन की संविधानी में कितनी गिरवा नाल कोशिकाएं पाई जाती है। फरन की संविधानी के अंदर कितनी गिरवा नाल कोशिकाएं पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट। एक गिरवा नाल कोशिकाएं पाई जाती है। फरन हो या भी प्रांगण हो, एक ये क्या होता है भी अपुष्पक पौधा होता है और यह बीजाणु धनियों से बीजाणु उत्पन्न करता है। और ये जो बीजाणु धनिया होती है किस में पाई जाती है, पत्तियों में ही पाई जाती है। अगर इसका वास्तविक नाम की हम बात करें तो एस्पेगैरस स्पेगरी हो जाएगा। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 कौन सा एंजियोस्पर्म वाहिका रहित होता है। भी कौन सा एंजियोस्पर्म वाहिका रहित होता है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ट्रोकोडेड्रोन। भी ट्रोकोडेड्रोन राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके अंदर पाया जाता है, वाहित कोशिकाओं की अगर बात करें तो जाइलम के अंदर पाई जाती है। वाहित कोशिकाएं जाइलम के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है। भी मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। चींटियों का अध्ययन को मर्मिकोलॉजी अध्ययन कहा जाता है। अगर कीटों की हम बात करें तो कीटों के अंदर हो जाएगा भी एंटोमोलॉजी। कीटों की बात करें तो एंटोमोलॉजी और मर्मिकोलॉजी हो जाएगा चींटियों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शल्य क्रिया के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन सा था। शल्य क्रिया के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन था। राइट आंसर हो जाएगा भी जूलियस सीजर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जूलियस सीजर। भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 किस एंजाइम की उपस्थिति से HIV अपना आकार अक्सर बदल देता है। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। भी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 फ्लेमिंग का दायां हाथ रूल या फिर लेफ्ट एंड राइट दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम की अगर बात करें राइट आंसर निकल कर आता है भी प्रेरित धारा को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट से। भी एसआई यूनिट पूछ ली विद्युत शक्ति की। विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट क्या है। भी विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट की बात करें एक प्रकार का वाट हो जाएगा। अगर करंट की हम बात करें करंट की एम्पियर हो जाएगा। विभवांतर की इकाई वोल्ट हो जाएगी, करंट की इकाई एम्पियर हो जाएगी और विद्युत शक्ति की इकाई वाट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23 मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है। भी मानव शरीर का प्रतिरोध राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट 10 की पावर 4 ओम। भी 10 की पावर 4 ओम हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इन पदार्थों को क्या कहा जाता है। भी एक प्रकार का अति चालक कहा जाता है। भी कुछ पदार्थों का अगर अति निम्न यानी कि कम तापमान पर भी विद्युत प्रतिरोध समाप्त हो जाए तो उनको अति चालक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 लोहे का सबसे शुद्धतम वाणिज्य रूप पूछ लिया। भी लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पूछ लिया कौन सा प्रकार का लोहा होएगा। राइट आंसर हो जाएगा भी पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर इसके अंदर हम बात करें
कार्बन की मात्रा पूछे तो 0.087% से भी कम कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी पित्तल, मिश्र धातु से रिलेटेड क्वेश्चन। पित्तल के अंदर कौन कौन सी धातु होती है? तो पित्तल की बात करें तो एक प्रकार का मिश्र धातु है, इसके अंदर तांबा और जस्ता भी, तांबा और जस्ता यानी कि जिंक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, यसद लेपन के अंदर लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? यसद लेपन के अंदर लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी जस्ते की परत चढ़ाई जाती है यसद लेपन के अंदर, और इस प्रक्रिया को यस्दीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? किसे विलयन भी कहा जाता है? इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा समंगी मिश्रण होता है उसे विलयन भी कहा जाता है। समंगी मिश्रण क्या होता है? जो दो या दो से अधिक पदार्थों के समंगी विसरण को ही विलयन कहा जाता है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन कहता है भी कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और अंतःवरिष्ठ हैं कौन सी होंगी? भी कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और अंतःवरिष्ठ हैं उसको क्या कहेंगे? तो राइट आंसर होगा भी संचरण ऊतक। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, स्टार्च का शर्करा के अंदर परिवर्तित होना किसके लिए अनिवार्य है? स्टार्च का शर्करा के अंदर परिवर्तित होना किसके लिए अनिवार्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा भी रंध्री द्वार। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार्च का शर्करा के अंदर परिवर्तित होने के लिए रंध्री द्वार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है? मृदा अपरदन की अगर बात करें, ज्यादा से ज्यादा वन लगाकर, वृक्ष लगाकर, वन रोपण करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, प्रोटीन के निर्माण के अंदर किस तत्व की आवश्यकता होती है? प्रोटीन के निर्माण के अंदर किस तत्व की आवश्यकता होती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन की भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिकी रूप से परिष्कृत सब्जी हाल में भारतीय बाजार में उपलब्ध करा दी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक रूप से परिष्कृत सब्जी होल में भारतीय बाजार में उपलब्ध करा दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट भी, बैंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलप क्या होता है? कैलप क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कैलप की हम बात करें तो एक प्रकार का भी समुद्री आयोडीन प्रचुर मात्रा के अंदर हो, आयोडीन हो वो प्रचुर मात्रा के अंदर हो, समुद्री सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विषम पद बताना है भी। इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग विषम पद बताना है, यानी कि अतिसामम, पन्ना हो गया, रूबी हो गया और नीलम। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी असितासम। और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर कवर करवा रखे हैं, अगर वो नहीं देखें तो उनके लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक और शेयर करें। आपका एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं फिर इसी तरह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ भी।